नमस्कार। साहित्यकारों की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनाते सुनाते कुछ अपनी लिखी पंक्तियों को आपके साथ साझा करने की धृष्टता कर रही हूँ। नेग। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी वर्ग या व्यक्ति विशेष से इस कहानी का कोई संबंध नहीं है। कृपया इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। तो चलिए सुनते हैं कहानी नेग। लेखक तथा वाचिका जया भट्टाचार्य। सदानंद बाबू सुबह सुबह पौधों में पानी दे रहे थे। धर्मपत्नी महुआ चाय बनाकर रोज की तरह आवाज लगाई, चाय तैयार है। सदानंद बाबू 2 वर्ष पूर्व ही सरकारी स्कूल के अध्यापक पद से रिटायर हुए हैं। पढ़ते और पढ़ाते वक्त कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, ब्याह कराया। यहाँ रह गए पति पत्नी। धर्मपत्नी महुआ बेहद साधारण और घरेलू स्त्री हैं। सदानंद बाबू की एक ही आदत है जो महुआ को भी अक्सर परेशान करती है। वो है उनका हद से ज़्यादा अपनी चीज़ों का रख रखाव। हर वस्तु की जगह निर्धारित होती है और कोई भी वस्तु अगर अपनी जगह पर न हो तब तो फिर आसमान सिर पर उठा लेते हैं सदानंद बाबू। इस बात का जिक्र करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आज की घटना का ताल्लुक उनकी इसी आदत से है। सुबह सुबह चाय पीते हुए सदानंद बाबू की निगाह महुआ पर पड़ी। थोड़ी उदास सी दिख रही थी महुआ। उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या हुआ, आज तुम्हारा चेहरा लटका हुआ सा क्यों है? कुछ हुआ है क्या? महुआ ने कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं, बस जीवन बड़ा एकरस सा हो गया है। वही बधी बधाई जिंदगी कभी कभी एकाकी सा लगता है। सदानंद बाबू ने कहा, बात तो सही कह रही हो, मुझे भी कुछ दिनों से लग रहा था रिटायरमेंट के बाद हम कहीं निकले ही नहीं। महुआ ने कहा, कहीं की छोड़िए, हम घर से ही काफ़ी दिन नहीं निकले। सदानंद बाबू ने कहा, बात तो सही कह रही हो, चलो आज कहीं घूम आते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। महुआ ने कहा, फिर काम वाली को मना करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे मैनेज किया जाए। सदानंद बाबू बोले, देखते हैं नहीं, आज निकलना है। तुम्हारे इन्हीं सब बयानों की वजह से निकलना कैंसिल हो जाता है। जो करना है करो, आज दिन भर घूमने का प्रोग्राम तय है। और खाना खाकर निकलते हैं। ठीक है। महुआ जल्दी जल्दी भोजन की तैयारी में लग गई और सदानंद बाबू अपनी दिनचर्या में। भोजनोपरांत तैयार होकर घर से निकलते समय महुआ ने देखा सदानंद बाबू कुछ लिखने में व्यस्त हैं। पत्नी ने कहा, अरे अब क्या लिखना पढ़ना शुरू हो गया, निकलना नहीं है क्या? सदानंद बाबू बोले, बताता हूँ। पत्नी ने देखा कि वो कोई पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखने के बाद पर्स से सदानंद बाबू ने 1000 रुपये निकाले और टेबल पर वो 1000 रुपये और पत्र पेपर वेट से दबाकर रख दिया। महुआ ने आश्चर्य और उत्सुकता से पूछा, कर क्या रहे हैं आप? सदानंद बाबू ने कहा, एक नोट लिखा है, अगर कोई चोरी करने आए उसके लिए। महुआ ने आश्चर्य से कहा, चोर के लिए नोट? अरे चोर आएगा ही क्यों, और अगर आएगा भी तो आपका ये पत्र क्यों पढ़ेगा भला? सदानंद बोले, नहीं आएगा तब तो अच्छा ही है ना, और अगर आया तो हमारे घर तो उसे कुछ मिलना ही नहीं है। हमारा घर उलट पुलट कर खामखा गंदा करेगा। कौन ठीक करेगा फिर सामान को? बेचारा मेहनत करके आएगा और खाली हाथ जाएगा। मेरा मेहनत अलग। पत्नी ने कहा, आप नहीं बदलेंगे। इतना कुछ करके फाइनली पति पत्नी के बाहर निकलने का मुहूर्त निकला। दोनों हवा बदलने के लिए घूमने निकल गए। थोड़ी देर गंगा के किनारे जाकर बैठे। शीतल हवा सुखद अनुभूति दे रही थी। फिर पार्क में टहले। उसके बाद यूं ही काफ़ी दूर टहलकर घर लौटे। उधर सदानंद बाबू की कल्पना सही निकली। खाली घर देखकर कुछ माल मिल जाने की नियत से 2 चोर घर में घुसे। अंधेरे घर में टॉर्च की लाइट से देखते हुए
दोनों इधर उधर रोशनी कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र टेबल पर रखे 1000 रुपये पर पड़ी। पहले चोर ने कहा, वो देख पैसे। दूसरे चोर ने कहा, ऐसे खुलेआम पैसे रखते हैं ये लोग। पहले चोर ने कहा, बढ़िया है, लगता है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, और मोटा माल मिलेगा। दूसरे ने कहा। रुपए उठाते उठाते उनकी निगाह नोट पर पड़ती है। एक ने कहा, अरे एक कागज में कुछ लिखा है। दूसरे ने कहा, क्या लिखा है? पहले वाले ने कागज उठाकर पढ़ना शुरू किया। अरे अरे, ये तो हमें लिखा है। हमें? हाँ, पर क्या लिखा है? हे आगंतुक, मैं बहुत ही दुखी हूँ। इतना कष्ट सहकर और खतरों का सामना कर आप हमारे घर में पधारे हैं। मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ, परंतु मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मैं एक सरकारी स्कूल में अध्यापक पद से रिटायर हुआ हूँ और अब उसी के पेंशन से हम दोनों का गुजारा चलता है। कुछ पैसे मिले थे जो बेटे और बेटी की शादी में खर्च हो गए, इसलिए आपको हमारे घर में नहीं नगद मिलेगा और नहीं जेवर। आपका मेहनत और समय बिना किसी लाभ के विफल होता देख मैं बहुत ही लज्जित हूँ। इसलिए आपके मेरे घर में पधारने के सम्मान में टेबल के ऊपर कुछ नेक रखे जा रहा हूँ। इस रकम को अगर आप ग्रहण करें तो मुझे खुशी होगी। और हाँ, आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ, कोशिश करके देखिए, सफलता निश्चित है। हमारे फ्लैट के सामने की तरफ 8वीं मंजिल पर एक मंत्री जी रहते हैं। 7वीं मंजिल पर एक नामी प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं। 6वीं मंजिल पर रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन। 5वीं मंजिल पर रहते हैं PWD के इंजीनियर। 4थी मंजिल पर रहते हैं एक जाने माने व्यापारी। 3री मंजिल पर एक मशहूर चार्टर अकाउंटेंट। इन सब के घर में आपको बहुत सारे नगद और गहने मिल जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन घरों से आपके व्यापार को एक नई बुलंदी मिलेगी। खास बात यह है कि इनको थोड़ा बहुत चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और न ही कभी ये पुलिस में रिपोर्ट करने वाले हैं। उधर घूम फिरकर पति पत्नी वापस घर लौटते हैं। घर से कुछ दूर उनको 2 नौजवान लड़के आकर प्रणाम करते हैं। सदानंद बाबू ने सोचा कोई पढ़ाया हुआ विद्यार्थी होगा। नौजवान बोला, प्रणाम सर। खुश रहो बेटा, पर मैंने पहचाना नहीं। नौजवान ने उत्तर दिया, आपका ही शिष्य हूँ गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। खुश रहो खुश रहो। दोनों चले जाते हैं। सदानंद बाबू ने मन ही मन कहा, याद नहीं आ रहा, पढ़ाया होगा मैंने लगता है। पति पत्नी घर आते हैं। ताला खुला हुआ रहता है। पत्नी घबराकर पति से कहती है, हाजी आपका संदेह सही निकला। दोनों घर में आकर लाइट जलाते हैं। कमरा साफ सुथरा था। टेबल पर एक पत्र तथा 1 रुपए की गड्डी रखी हुई थी। सदानंद बाबू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कोई तो आया था, लेकिन कमरा उलट पलट भी नहीं हुआ। पैसे और चिट्ठी भी वही है। माजरा क्या है? महुआ ने कहा, समझ में नहीं आ रहा कौन आया था। महुआ ने टेबल के पास जाकर नोट उठाते हुए कहा, सुनिए, कितने रुपए रखे थे आपने? 1000। पर ये तो काफ़ी ज़्यादा रुपए हैं और पत्र पर ये राइटिंग आपकी तो नहीं लगती। सदानंद बाबू ने चौंकते हुए टेबल के पास आकर कहा, क्या मतलब? नोट का बंडल और लेटर देखकर दोनों अवाक रह जाते हैं। इतने सारे रुपए? पढ़िए तो क्या लिखा है। वो पत्र पढ़ने लगते हैं। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने हमारा स्वागत किया, हमारे परिश्रम को समझा। आपका स्वागत करना, हमारे परिश्रम को समझना, समय की कीमत देना और हमारे कार्य व्यापार को दिशा निर्देश देना, इन सब के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपको शत शत नमन। अफसोस इसी बात का है कि आप जैसे महान व्यक्तित्व हमारे जीवन में पहले क्यों नहीं आए। आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर एक मिशन कामयाब हुआ। आने वाले दिनों में एक एक करके अन्य लक्ष्य पर भी कदम रखेंगे। आपके सम्मान स्वरूप एक छोटा सा भेंट रखे जा रहा हूँ। भविष्य में अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ईश्वर ने चाहा
तो कभी आपके पैरों की धूल ज़रूर लूँगा। ये पत्र और किसी ने नहीं, वो दो चोर जो आए थे उन्होंने ही लिखा था। पत्र पढ़ते पढ़ते पति और पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अभी अभी जो दो लड़के उनका पैर छूकर प्रणाम कर गए वही थे शायद। पति पत्नी यही सोच रहे थे कि आखिर नेग किसने किसको दिया। अभी आप सुन रहे थे कहानी नेग। लेखक और वाचिका थी जया भट्टाचार्य। कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।